नाज़रीन, 14 मई को इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे ये तो मैं आपको बताऊंगा आज के प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले ये कि 10 मई को इमरान खान के साथ क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। जजेस की एक आखिरी मुलाकात और फिर एक फ़ोन कॉल के बाद दोबारा फिर प्रोसेस को रोक दिया गया है। किसकी फ़ोन कॉल आई और जजेस की किन किन से मुलाकातें हो रही हैं और होने क्या वाला है, ये सारा कुछ। वैसे तो आजकल एक लंबी खिचड़ी पक रही है, हर बंदा आपको अपनी अपनी खबर सुनाता है, लेकिन हम आपको बताएंगे असल हकायक और ये कंफर्म कर देंगे कि इलेक्शंस कब होने हैं। तो रहिए हमारे साथ प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, बड़ी ख़बरें हैं और कुछ लोग जो हैं वो इन ख़बरों का फ़ायदा उठाते हैं और उसमें से फिर वो अपना व्लॉग बेचने के लिए और झूठी पॉपुलैरिटी और डॉलर्स की बारिश के लिए वो अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं आपको। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक एक्चुअल फैक्ट्स बताएं और आज भी इंशाल्लाह हम आपको एक्चुअल फैक्ट्स बताएंगे। उमर अता बंदयाल साहब ने ये कहा कि अगर मुज़ाकरात नतीजा खेज़ साबित नहीं होते तो 14 मई का फ़ैसला तो है ही है। आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कोई बड़ा फ़ैसला करें। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमने नहीं कहा था सियासी जमातों को कि ये आपस में मुज़ाकरात करें, हमने को मजबूर नहीं किया था। हाँ, अलबत्ता हमने टाइम ज़रूर दिया था। नाज़रीन, ये मैं आपको पिछले प्रोग्राम्स में भी बता चुका हूँ और अगर आप जाएं हमारे उस दिन वाले वीलॉग पे, जो कि मैंने कहा था कि एजेंसियों के सरबराहान की मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, सब लोगों ने अपनी अपनी उसमें कहानियाँ सुनाई। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कैंसिल कर दें, ये वो। बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई थी और उस खुशगवार मुलाकात के ईद के बाद असरात हमने देखे थे कि किस तरह से ये सियासी जमातें आपस में बैठ गई थीं और चीफ जस्टिस साहब ने भी एक लचक का मुजाहरा किया था और टाइम दिया था। अब पीटीआई की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्त की गई है जी कि चूँकि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे इसलिए 14 मई को इलेक्शंस का जो ऑर्डर है उसको बहाल रखा जाए। दूसरी जानिब से आज आपने देखा कि हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ये है कि जी हमें अभी मज़ीद टाइम की ज़रूरत है, हमें कुछ टाइम दिया जाए ताकि हम फ़ारूक चनाइक ने भी जिरा करते हुए बहस करते हुए कहा कि जी असम्बलियाँ टूट गई हैं, निगरान असम्बलियों का होना ज़रूरी है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कहा कि अगर इस तरह से इलेक्शंस होते हैं तो रिज़ल्ट कोई नहीं मानेगा। दूसरी जानिब हकूमती जितने भी ये दावे थे या जितनी भी ये बातें थी, इनको काउंटर करते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमने हुकूमत की हर बात मान लिया। उन्होंने कहा कि एक दिन में इलेक्शन होंगे, हमने मान लिया। उन्होंने कहा जी कि 14 मई को नहीं होंगे, उन्होंने कहा हमने ये भी मान लिया। उन्होंने कहा कानून साजी होनी चाहिए, आइन में अमेंडमेंट होनी चाहिए, हमने कहा हमने वो भी मान लिया। लेकिन हुकूमत हमारी कोई बात नहीं मान रही। और दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी ने ये भी कहा कि एक तरफ हमारे साथ हमें टेबल पे बिठाया जा रहा है, दूसरी जानिब हमारे घरों में छापे मारे जा रहे हैं और हमें ज़दोकौब किया जा रहा है, हमारे कारकुनान की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो खैर ये तो हैं अपने अपने पार्टी की पॉलिसीज़ बयानात। अब नाज़रीन, असल जो ख़बर है वो क्या है? असल ख़बर ये है, अब ये कंक्लूजन है सारे मामलात की, कि अगर जज साहब ने वज़ीर आज़म साहब को नाअहल करना होता तो वो आज अनाउंस कर देते। इट मीन्स दैट कि कुछ जो है वो चैम्बर के पीछे मामलात चल रहे हैं और वही मामलात जो मेरा ख्याल है कि नतीजा खेज़ साबित होंगे। अब अगर ये देख लें, हुकूमत की जानिब से कल ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था। उन्होंने कहा जी कि अगर ये हमें नाअहल कर देते हैं, यानी कि वज़ीर आज़म को अगर सुप्रीम कोर्ट नाअहल कर देती, हम मानेंगे ही नहीं। इस तरह से मुल्क में एक कानूनी बहरान, आइनी बहरान तो हमारे मुल्क में ऑलरेडी है, सियासी बहरान भी है, मुआशी बहरान भी है, एक कानूनी बहरान पैदा हो जाएगा कि वो ज़ेरे इल्तवा केसेस जो कि सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, अगर हर बंदे ने इनकार कर दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानता तो फिर क्या बनेगा? क्योंकि ये कोई अवामी नवीयत का केस तो है नहीं, ये सियासी केस है। और आपके सामने जिस तरह जज साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी कि सियासी बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई को। तो इस तरह से 3 जो इसके हैं मोहरे हैं या 3 इसके कंपोनेंट्स हैं, एक अदालत है, दूसरी हमारी कौमी असम्बली है और तीसरी आपकी पीटीआई है। तीनों के अपने अपने स्टांसेस हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, मैं आपको फिर एक मरतबा, ये बिल्कुल पेटेंट हमारी इंफॉर्मेशन है और ये पक्की खबर है, सिर्फ एक
ताकत ऐसी है जो ये चाह रही है कि मुल्क में कोई ना कोई ये बहरानों का हल निकल आए, और वो ताकतवर हल्का कोशिश कर रहा है कि इन सब को इकट्ठा कर दिया जाए। हालांकि उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, लोग झूठी बकवास भी कर रहे हैं, अपनी अपनी वो जो चूरन है वो भी बेच रहे हैं डिजिटल मीडिया पे आके, लेकिन वो इदारा कोशिश कर रहा है कि इन सब को किसी न किसी एजेंडे पे मुत्तफिक कर दिया जाए, ताकि अगर इलेक्शंस हो भी जाएं तो फिर दोबारा कहीं ये ना हो कि ये कहें जी हम तो इलेक्शन के नताइज ही नहीं मानते। तो शाह महमूद कुरैशी ने खैर ये कहा कि हम तो मान लेंगे, ये मानेंगे या नहीं इसका नहीं कहा जा सकता। तो ये भी एक बड़ा सवाल है, अगर फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी वेर गई तो फिर क्या, फिर दोबारा डेडलॉक हो जाएगा? तो फिर तो मुल्क का मामला तो ठीक नहीं होंगे। मुल्क का मामला तभी ठीक हो सकते हैं जब ये सारे स्टेक होल्डर्स किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। और अब फाइनली जो है, मैंने आपको पहले भी कहा, अब भी बता रहा हूं, अदालत ने बड़ी शदीद लचक दिखा दी है, ढील दिखा दी है। मैं पहले भी कह चुका हूं, और आज भी देखे ना कि उन्होंने जब वो ख़त्म की है कार्रवाई, तो आगे का कुछ भी नहीं मामला का, उन्होंने सिर्फ कहा है कि अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा। वो तो आपकी असम्बली भी कह रही है कि हम आपके हुक्म को मानेंगे ही नहीं। पीटीआई अपनी वो उनका एक अलग स्टांस है, वो कह रहे हैं जी कि 14 मई को शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फ़ाइनल लिस्टें भी लग चुकी हैं, निशानात भी अलॉट हो चुके हैं, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, 14 मई को इलेक्शन करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने भी रिट कायम कर रखी है, उन्होंने कहा है जी कि हमारी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, आगे कर दिया जाए। बहरहाल ये जो है, ये सारी मामलात का अब आप ये देख लें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 4 या 5 बच्चे घर में फड्डा डाल के बैठे हों और वो किसी बात पे मुत्तफिक ना हो रहे हों, तो फिर अब्बू नहीं चपेड़े मार के उनको बिठाना होता है, और एट द एंड वही होगा फिर जो अब्बू जी चाहेंगे। तो मामलात ये है कि मैं आपको ये बिल्कुल हमारे बड़े सोर्सेज की, हमारे शाहीनों की ये बड़ी ख़बर है कि उन्होंने ही इन सारे लोगों को इकट्ठा किया है। उनके लिए जिस तरह हमारे इदारे कह भी चुके हैं, DGISPR की अगर आप उस दिन की उठा के देख लें प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा हमारे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं, तमाम सियासतदान काबिल एहतराम हैं। अब इनके आपस के जो मसाइल हैं ना, उनमें अगर आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, ISI ने हर तरह की लातल्लकी का ऐलान किया है। आज तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं कोई ISI ने नहीं की, FIA ने की हैं, या फिर जो ये जो हैं इनकी IB है वो बंदे उठाती है। तो इसके अलावा अब आप क्या कह सकते हैं, झूठे इल्ज़ामात उस पर लग रहे हैं, सारी एजेंसियों पे आप लगाई जा रहे हैं, एजेंसियों का आपने मोरल डाउन करने की कोशिश की है, PTI वक्री चढ़ाई कर देती है, हुकूमत की तरफ से वक्रे ताने मिल रहे हैं। लेकिन मकसद ये है और हकीकत ये है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ वही एक हल्का है जो इन सब हल्कों को बेहतर कर सकता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हमारी सोच ही ऐसी है, हमारी तरबियत ही ऐसी है, हम लोग ऐसे माहौल में बड़े पले हैं कि डंडे के अलावा, जूते के अलावा हम लोग कोई बात समझते ही नहीं हैं। तो खैर, जूता जो है अब उनके हाथ में है और मामलात वो उनके कंट्रोल में है। तो आइंदा कोई 2, 4, 5 दिनों तक मामलात बेहतर हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने भी लचक दिखाई और कहा कि ठीक है जी 14 मई को ना भी करवाएं लेकिन असम्बलियाँ तोड़ दें। तो अब ज़ाहिर सी बात है, ये भी एक नाकाबिले फ़हम सी बात है कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ 14 मई को, किसी के कहने पे कोई जवाब नहीं है। एट द एंड खैर बड़ी खबर ये है कि इलेक्शंस पूरे मुल्क में एक ही तारीख पे होने हैं। ये पिछले भी 2 व्लॉग्स में मैं कह चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ 2 प्रोग्राम्स में कि इलेक्शन 14 मई को फ़िलहाल होते हुए बिल्कुल भी कतन दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी जानिब अगर ये तो थी इलेक्शन वाली सुप्रीम कोर्ट की आज की, अब जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि इमरान खान को 10 मई वाले दिन तोशाखाना केस में उन्होंने कहा है कि फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी आप पे। वो जो हाज़री से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी उसको उड़ा दिया सेशन जज ने। इट मीन्स दैट कि 10 मई को इमरान खान के साथ कुछ बड़ी गेम खेली जाएगी और हुकूमत यही चाल चल रही है। मे बी वो इमरान खान को इधर उलझाएंगे, फिर कोई 10-20 दिन ले लेंगे और मामलात जो है वो फाइनल यही है कि इलेक्शन डिले किया जाए। और इलेक्शन ज़ाहिर सी बात है, अभी मई तो आ गया, जून और जुलाई 2 महीने हैं गवर्नमेंट के पास। अब इन 2 महीनों में देखना ये होगा कि वो कितना को कुछ निकाल लेते हैं। मुल्क का नुकसान हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी सीरियस थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ पांव बांध दिए गए। लेकिन ऊपर से फिर ये सियासतदान आपके सामने हैं। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, किसी पार्टी को सही नहीं कह रहा, सारे के सारे ही गलत हैं, क्योंकि किसी नतीजे पे कोई बात नहीं पहुंच पा रही। हर बंदा जज्बाती और अपने अपने मुफाद के लिए कोशां है। अब देखना ये होगा लेट्स सी कि बनता क्या है। इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे और इमरान खान के लिए 10 मई को बुरी खबर है। तो इंशाल्लाह मैं आपको अगले व्लॉग में बताता हूँ कि होने क्या वाला है। तो आप अपना ख्याल रखें
और अपना और अपने से मुंसलिक लोगों को ना महफूज रखें और किसी भी एक्टिविटी का हिस्सा ना बने, क्योंकि ये मुल्क के हालात, अब आपने अपने हालात को बेहतर रखना है, ये मुल्क वाले तो आपको आपका ख्याल नहीं करने वाले। अल्लाह हाफ़िज़।